अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम स्टैटिस्टिक्स 2024 सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट कर रहे हैं। अच्छा, सेक्शन बी में हमारे पास जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में सवाल में कह रहे हैं फॉर द ऑब्जर्वेशन। हमें यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए हैं 2 4 6 8 10 15 13 एंड 25। हमें ये शो करना है कि समीशन x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, पहले तो समझ लेते हैं सवाल में बोला क्या गया हमें। अगर हम देखें, इस चीज़ को देखें तो हमें दिया हुआ है समीशन। इस साइन का मतलब को पढ़ते हैं समेशन। समेशन का मतलब ये होता है कि इसके आगे जो भी टर्म दी हुई है उसको हमने ऐड करना। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ समीशन x। इसका मतलब है कि x की कुछ वैल्यूज़ होंगी। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू जो है वो 1 से लेके 5 तक जा रही है, 1 से लेके 5 तक जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे x1 x2 x3 x4 x5 यहाँ तक ऐड करना है। अब मैं अपने सवाल के अंदर मैं इस पूरा लिखूँ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ये तो 5 टर्म हम फिर भी लिख सकते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे सपोज कर लें अगर 100 टर्म्स हों तो इसको हम आसानी के लिए क्या कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि समीशन x को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। कहाँ से ऐड कर रहे हैं, ये अच्छा यहाँ पे आई का मतलब क्या है, एक्स आई की वैल्यू 1 से 5 तक जा रही है। इसका मतलब क्या है, पहले मैं एक्स की वैल्यू आई की अगर 1 रखेंगे तो x1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो x2 आ जाएगा, 3 रखेंगे x3 आ जाएगा, 4 रखेंगे x4 आ जाएगा, 5 रखेंगे x5 आ जाएगा। और इन सबको ऐड करना है तो हम समीशन लगा देंगे जो। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है समीशन का। अब हम सवाल में समझते हैं बोला क्या गया, हमसे कह रहे हैं समीशन x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। तो x क्या होगा, तो ये जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं यहाँ पे सवाल के अंदर, ये जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं ये वाली, ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारी कहलाएंगी x की वैल्यूज़। ठीक है, जो सवाल में दी जा रही। x बार क्या है, बेसिकली x बार है हमारे पास मीन ऑफ द गिवन डेटा। जो हमें डेटा दिया जा रहा है उसका मीन निकालना। अब पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मीन निकालना पड़ेगा। तो इसका मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मीन निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता तो मीन निकालने का फॉर्मूला हम देख लेते हैं। मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x बार बराबर है समीशन x डिवाइड बाय एन के। अच्छा, यहाँ पे हम अनग्रुप डेटा की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डेटा हमारे पास जो है अनग्रुप डेटा है, रैंडम वैल्यूज दी हुई हैं हमें। तो समीशन x प्लस एन, इसका मतलब क्या होगी, जो ऊपर x की वैल्यूज दी हुई हैं इनको ऐड कर दो। तो किस तरीके से निकलेगा, हमारे पास पहली वैल्यू x की है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 15, फिर 30 और फिर 25। इन सबको ऐड करना है, ऐड कर दिया और डिवाइड बाय एन। हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 8 वैल्यूज हैं हमारे पास। इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो अगर हम इनको ऐड करें तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 25। इनको ऐड करके आगे आंसर हमारे पास आ रहा है 100। और डिवाइड हमारे पास क्या है, 8 है। जब इसको हम 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है मीन का x बार या मीन हमारे पास आ गया 12.5। पहले स्टेप तो हमने कर लिया, हमने डेटा का x बार वाला मीन निकाल लिया। अब कह रहे हैं x माइनस एक्स बार निकालो। इसका मतलब क्या है, हमने बारी बारी पहले x को, x की वैल्यू पहली क्या है 2, तो 2 को x बार मतलब 12.5 से माइनस करना है, फिर 4 को माइनस करना है, फिर 6 को करना है, फिर 8 को करना है, बारी बारी सब करना है। तो हमने टेबल बना ली एक। टेबल में यहाँ पे हमने x के कॉलम में जो x की इतनी वैल्यू थी सारी वो ऐड कर दी, लिख दी यहाँ पे। x बार की क्या आ जाएगा, x बार की जो वैल्यू है 12.5। तो यहाँ अगर हम पहली वैल्यू देखें x माइनस एक्स बार मतलब 2 माइनस 12.5, उसके बाद जो है 4 माइनस 12.5। अच्छा, इसको अगर हम माइनस करें तो क्या आएगा हमारे पास, 2 माइनस 12.5 क्या आना चाहिए, माइनस 10.5 आएगा। ठीक है, इसी तरह जो हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 8.5। फिर 6 माइनस 12.5 करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 6.5। 8 माइनस 12.5 करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 4.5। इसी तरह जो है हम 10 माइनस 12.5 करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 2.5। 15 माइनस 12.5 करेंगे तो क्या बचेगा,
प्लस 2.5, इसके बाद जो है 30 माइनस 12.5 करेंगे तो क्या बचेगा 17.5, और आखिर में 25 माइनस 12.5 करना है हमने, ये हमारे पास बच रहा है 12.5। अब क्या बोला गया था हमें, इसको हमने ऐड करना है समीशन x माइनस एक्स बार, मतलब जो समीशन करना है इन वैल्यूज़ को। किस तरह करेंगे हम, इतनी वैल्यूज़ इनको ऐड कर लो। तो अगर हम ऐड करें पहली वैल्यू क्या है -10.5, तो कैलकुलेटर में लिखेंगे -10.5, फिर क्या है -8.5, फिर -6.5, फिर -4.5, उसके बाद -2.5, फिर +2.5, प्लस 17.5 और प्लस 12.5। तो हमारे पास इन सबको ऐड करने के बाद ये जो वैल्यूज हमने निकाली हैं 10.5 माइनस 8.5, इन सबको ऐड करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, हमने ये इन सबको ऐड किया। तो ऐड के लिए हम सम किया, तो सम के लिए हम क्या लगाते हैं समीशन, किस टेबल को ऐड किया हमने, x माइनस एक्स बार को हमने ऐड किया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है 0। तो इस सवाल में हमें यही शो करना था कि हम ये जो गिवन ऑब्जर्वेशन वैल्यूज़ हैं हमें इनको हमने लिया, और समीशन x माइनस एक्स बार को 0 के बराबर लाना था। तो हमने पहले x बार निकाल लिया, मतलब x का मीन निकाल लिया, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को ऐड करके टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया, x बार आया 12.5। हमने बारी बारी जो वैल्यूज़ थी उनसे उनको माइनस करा, जो भी रिजल्ट आया उन सबको हमने ऐड कर दिया। जब इन सब वैल्यूज़ को हमने ऐड करा तो आखिर में हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड, या हमने काम कंप्लीट कर लिया। ठीक है बच्चों, इस सवाल को यहीं तक रखना। अल्लाह हाफिज़।